कोई बुरा तो नहीं मान गया यार, बुरा से मानना नहीं चाहिए। चलिए अब इसी स्क्वायर वाले क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हल्का सा चेंज क्या करता हूँ मैं। स्क्वायर तो है, ठीक है, एक क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू। इसका जो डायगोनल का जो दोनों डायगोनल जो है ना, उसका जो कट पॉइंट या बोल सकते हो कि स्क्वायर का जो मिड पॉइंट है, ओ से दिखा सकता हूँ। ए बी सी डी ओ है, ओ पे मान लीजिए कोई स्मॉल क्यू चार्ज रख दिए, क्यू, इसकी दूरी ए है, साइड की दूरी क्या है, ए है आपको, ठीक है। चलिए इसमें दो क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि फोर्स ऑन चार्ज क्यू, जो पॉइंट क्या है ओ पे है, उस पर एक नहीं बता दीजिए नेट फोर्स। और एक अगर पूछे आपसे कि नेट फोर्स, देखो मैं हर बार नेट फोर्स लिख रहा हूँ, किसी एक के कारण फोर्स पूछेगा तो निकालना बहुत ईजी है यार, ठीक है, तो हम लोग कूलम्स लॉ से आ जाएंगे अब, ठीक है। नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट पॉइंट डी, जो डी पे है उस पर निकालिए। दो क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए पहले इस पे निकालते हैं, बीच वाले पे। सब पे कोई साइन नहीं लिखा है, सबको पॉजिटिव मानना है आपको। ये क्या करेगा, क्यू, ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा आपको। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी इधर लगेगा आपको, इधर क्या, उसके कारण कितना फोर्स इधर लगेगा, इसके लॉन्ग रिपेल करेगा ना। फोर्स ऑन डी ड्यू टू क्या, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू क्या, डी। अब ध्यान दीजिए इन दोनों का के जो है, के तो सबके लिए फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाई क्या होता है, स्क्वायर होता है, सेपरेशन का स्क्वायर होता है। तो Q1 Q2, इसमें Q1 Q2 इसको मानेंगे तो इसमें Q1 Q2 ये हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट क्या Q इंटू Q आने वाला है। सेपरेशन जो दूरी यहाँ का दूरी वही तो यहाँ का भी दूरी, यानी चार्ज का प्रोडक्ट सेम है और सेपरेशन भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी सेम हो जाएगा। Q1 Q2 का प्रोडक्ट यहाँ Q इंटू Q, यहाँ भी Q इंटू Q, प्रोडक्ट सेम है। सेपरेशन मिड पॉइंट है, दो स्क्वायर में डायगोनल जो कट करते हैं ठीक बीचों बीच होता है आपको, ठीक है। तो जो दूरी होगा क्या होगा, बराबर होगा, तो सेपरेशन बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये दूरी भी सेम रहेगा और प्रोडक्ट भी सेम है। तो नेट फोर्स क्या है, जो एफ ड्यू टू ऑन बी, ओ ड्यू टू बी, और फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, मैग्नीट्यूड बाई क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन में इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपको, ये इसको कैंसिल कर देगा। यानी ऐसा लगेगा कि ये दोनों का इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों को मिला के सेम काम इसके साथ, सी इसको इधर भेजना चाहेगा, डी इसको ए इसको इधर भेजना चाहेगा, और दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट भी सेम है, चार्ज भी सेम है और सेपरेशन भी सेम है। तो क्या बोलेंगे सर कि ये भी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होंगे, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी और फोर्स ऑन ओ ड्यू टू क्या ए, ये भी बराबर हो जाएगा सर, तो ये भी कैंसिल कर देगा। तो नेट फोर्स के ऊपर क्या आएगा, 0। तो अगर बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो और सेंटर पे कोई चार्ज रख के कोई पूछ दे क्या कि फोर्स कितना लगेगा, तो चुपचाप आँख बंद करके 0 बोल देना है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सिमेट्रिक, और चार्ज कहाँ रखा हो, बिल्कुल सेंटर पे उस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। कोई बोले सर यहाँ पे माइनस क्यों रख देते सर, क्यों की जगह रख देते माइनस। सेम क्वेश्चन अगर दे दूँ, पहले थोड़ा सा कर लेता हूँ अपन, ये सेम क्वेश्चन आता, ठीक है, यहाँ पे क्यू रखें या एक बार बोल दें, एक बार क्यू, एक बार कहते हैं माइनस क्यू, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में तो माइनस क्यू अगर होता ए वाला तो क्या करता, ए बी इसको अट्रैक्ट करता, ए बी इसको अट्रैक्ट करता। सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे प्लस की जगह माइनस क्यू रखता हूँ। पहले रिपल्सन फोर्स कैंसिल हो रहा था, अब अट्रैक्शन फोर्स कैंसिल हुआ। जितना अट्रैक्शन वो करा उतना अट्रैक्शन वो करेगा, जितना अट्रैक्शन ए करेगा उतना अट्रैक्शन वो करेगा, तो ये भी कैंसिल होगा। यानी बीच में प्लस क्यू चार्ज रखें माइनस क्यू रखें, फोर्स क्या होगा, 0 होगा। देखो बीच में आपको चार्ज प्लस में हो माइनस में, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो कहानी क्यों ऐसा हुआ है जानते हो, यही चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था ना, तो बोलते कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगा तो फोर्स तो 0 लगना ही है। फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यही 0 हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ लोगे ना तो ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर भी एक अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे, बोल दे कि बीच वाला चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, तभी 0, बीच वाला चार्ज नेगेटिव है तब क्या बोलो, सो चार्ज पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, बीच में जो है सेंटर पे रखा हुआ है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और सेंटर पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो और चाहे उसका साइन कुछ भी हो, या क्यू किसी मैग्नीट्यूड का हो, बोले क्यू बड़ा हो गया क्यू से, क्यू छोटा हो गया, बोलो सर कोई भी मैग्नीट्यूड का रखो सर, कोई भी साइन का रखो सर, क्या होना, कैंसिल होना ही है, कैंसिल होना ही है। मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स जो लग रहा है ना वो इसके चार्ज और इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड और इसके साइन पे डिपेंड नहीं कर रहा,
ठीक है, कुछ भी रखोगे नेट फोर्स जीरो, 2 क्यू रखो तभी जीरो, 3 क्यू रखो तभी जीरो, प्लस क्यू में रखो तभी जीरो, माइनस क्यू रखो तभी जीरो। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पे रखा हुआ चार्ज हमेशा नेट फोर्स जीरो महसूस करता है। ठीक है, चाहे वो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, चाहे उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, नेट फोर्स जीरो लगता ही है सर। ठीक है, ये सब बातें दिमाग में छप जाना चाहिए आपके। ठीक, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या कि चारों तरफ से बातें क्या हो, बिल्कुल सेम हो। जैसे यहाँ चारों तरफ से क्या है, सेम तरह के चार्ज से घिरा हुआ है, बिल्कुल सेम दूरी पे रखा हुआ है, बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरी बातें समझ में आ गई होगी, मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक, नहीं अभी तो मिटाऊँ कैसे, अभी तो इस पे निकला है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछाऊँ, इस पे। तो क्या करेंगे इस बार आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस कहानी आपको बताता हूँ। समझ कैसे करेंगे अपन लोग, यहाँ समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया। अब कुछ थोड़ा मिटा लेते हैं और अब इस पे निकालते हैं थोड़ा सा। किस पे निकालना है, डी पे। चलिए इस पे निकालते हैं। इसके कारण किधर फोर्स, ए प्लस ए बी प्लस रिपेल करेगा सर। ठीक है, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए कितना होगा सर, के Q1 भी Q, Q2 भी Q, सेपरेशन ए स्क्वायर ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, ये भी दोनों पॉजिटिव है सर, रिपल्सन होगा ऊपर जाएगा आपको। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल बराबर होने वाला है सर, क्योंकि चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम है और सेपरेशन भी सेम है सर। Q1 Q2 दोनों Q है और सेपरेशन दोनों में ए स्क्वायर है सर, तो बिल्कुल सेम फोर्स लगने वाला है सर। इसको एफ से डिनोट कर दिया जाए। अब देखो इस लाइन के ए भी, अब इस ए भी फोर्स इस पे लगाएगा और ए फोर्स इस पे लगाएगा, और दोनों क्या लगाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दोनों एक ही, तीनों जो एक ही लाइन पे है ना, तीनों एक ही लाइन पे है। ठीक, और सबको पे आगे कुछ नहीं, मतलब सबको पॉजिटिव मानना है। सबका मानना है पॉजिटिव। ठीक है, मैं पहला जो क्वेश्चन इसमें क्यों पॉजिटिव रखा था आपको, बोला सर इस कोई पूछे ना कि इस पे फोर्स जो लगेगा इसके साइन पे डिपेंड करेगा, तो हाँ सर इस पे जो फोर्स लगेगा इसके साइन पे डिपेंड नहीं करेगा, खुद के साइन पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इसके कारण जो दूसरे पे लगेगा ना वो साइन पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो पॉजिटिव होता तो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, ये निगेटिव होता है अट्रैक्शन होता, तो कुछ फोर्स को कैंसिल करता, तो इसके साइन पे इसका पे जो फोर्स लग रहा है वो इसके साइन पे डिपेंड करेगा, लेकिन इस पे खुद पे जो फोर्स लग रहा है इस पे वो इसके साइन से खुद के साइन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सब बातें को ढंग से लिख लीजिएगा। आइए, तो अभी मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, तो ये भी इधर रिपेल करेगा, वो इधर रिपेल करेगा, आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे रिजल्टेंट, यहाँ पे क्या जगह है, फोर्स ऑन क्या डी ड्यू टू बी, ये सब तो कर चुके हैं हम लोग। के क्यू उसका सेपरेशन यहाँ से यहाँ Q1 भी Q, Q2 भी Q, और सेपरेशन √2 है, तो √2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, सब कर चुके हैं ऑलरेडी। बस हम लोग नया क्या कर रहे हैं, ओ के कारण फोर्स ऑन डी ड्यू टू ओ, ये कितना हो जाएगा के Q1 Q, Q2 के स्मॉल q, सेपरेशन कितना, सेपरेशन यहाँ से यहाँ की दूरी थी कितना सर, यहाँ से यहाँ की दूरी थी √2a सर। उस √2a को आधा करोगे तो यहाँ से दूरी इसकी क्या हो जाएगी a/√2, जिनको आधा उधर करना आता है तो कर लीजिए। √2a का हाफ करोगे तो क्या करे हो जाएगा ये, √2 को लिख सकते हो, √2 × √2 लिख सकते हो, ये कट जाएगा तो क्या a/√2 आएगा आपको। √2a का हाफ जो होगा वो a/√2 होगा आपको। ठीक है, अब a/√2 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर √2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर चल जाएगा आपको, 2kq/a²। ठीक है, अब इन लोग का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कहानी बहुत आसान है। इसके कारण इसके लॉन्ग सर, इसके कारण भी इसी के लॉन्ग सर, इन दोनों का जो है ना अलग अलग है, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा। क्यों, भाई देखिए चार तरह के फोर्स हैं, फोर्स ड्यू टू डी ऑन ओ, फोर्स ड्यू टू डी ऑन बी, ये इसके बिल्कुल 45 डिग्री पे है। ये फोर्स ऑन क्या डी ड्यू टू ए, फोर्स एंड डी ड्यू टू क्या सी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड बराबर एफ एफ है, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा इसी के ठीक बीचों बीच ही होगा आपको। किस मैग्नीट्यूड का, √2f का। याद करो, दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, √2f होता है। और क्या होता है अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ठीक बीचों बीच होता है। तो ये जो लग रहा था ये भी 45 पे ही था इसके, ये भी 45 पे ही था इसके, ये भी ठीक बीच आ गया तो ये 45 पे हो जाएगा। अब तीनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा सर, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा सर, जानते हो एफ फोर्स ऑन डी ड्यू टू कितना 2kq भाई कितना सर a², ए फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी कितना था kq²/2a² था सर। सबको मैं f के रूप में ना लिख के सीधे बिल्कुल जो वैल्यू है वो लिख रहा हूँ आपको। ए √2f, f किसको माने थे सर, kq²/a² को। अब जो भी कॉमन में लेना है कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए।
ठीक है, इतना फोर्स लगेगा नेट फोर्स, यानी स्पेस जो है नेट फोर्स क्या लगने वाला है, इधर लगने वाला है, कितने पे, 45 डिग्री पे, इधर समझ रहे हो, मतलब इसी को बता रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, इतना नेट फोर्स लगेगा आपको, 45 डिग्री पे लगेगा आपको, ठीक है। इसको सोच सम कर लो, के क्यू कुछ कॉमन लेके, जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जैसे करना है करिए, ठीक है, बन जाना चाहिए, ठीक है, आसान क्वेश्चन है आपको, ठीक ठीक, समझ में आना चाहिए आप लोग को। चलिए, ये आसान पार्ट है, चलिए मिटा दूं इसको। तो आप ऐसे में क्वेश्चन में बहुत सारे फ्लेवर आप इसमें देखे, बहुत सारे फ्लेवर आप देख सकते हो, सेंटर पे निकाल रहा था, सब में कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, वेक्टर का कहानी के अलावा इसमें है ही नहीं, मैथ थोड़ा सा वेक्टर। यार इलेक्ट्रोस्टैट तो मुझे लग ही नहीं रहा है चैप्टर, मुझे तो लग ही रहा है कि ये तो बिल्कुल सर कहानी चल रहा है, ये जो सेगमेंट जो पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल वेक्टर का ही का सेगमेंट है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट नाम जोड़ के इसको बदनाम कर दिया गया है। इसको अगर सिलेबस ढंग से सेट किया जाए तो इसको रखना चाहिए किधर, किस वाले पार्ट को भैया रख दो उसमें, वेक्टर में, बाकी इसका जो आउटपुट है कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसको रख दो सर 12th में, ठीक, क्योंकि वेक्टर के अलावा इसमें कुछ कहानी नहीं है। चलिए, तो अब किस पे आते हैं हम लोग, अब आते हैं थोड़ा हम लोग इसी सब क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं हल्का सा ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है, क्वेश्चन की इसमें कमी नहीं है। Q माइनस Q प्लस Q कर देते हैं, ये माइनस Q कर देते हैं। कोई पूछे सर यहाँ पे Q रख देते हैं सर, स्क्वायर है, साइड ए है सर, सेम क्वेश्चन, क्या सेम क्वेश्चन कि तो सर इस पे कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स किस पे, नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q, ठीक है, या एट पॉइंट ओ, ठीक है, और लिख करके देखते हैं, बहुत आसान है, माइनस क्यू प्लस की माइनस क्यू, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ सर, ये भी इसको करेगा, माइनस है प्लस है, अट्रैक्ट करेगा, दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट सेम है और सेपरेशन भी क्या है, सेम है, यहाँ से यहाँ की दूरी, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो दूरी क्या बराबर होगा, तो दूरी भी सेम, चार्ज भी सेम, तो क्या हुआ, फोर्स जो लगेगा सेम लगेगा, तो क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों का कोई फोर्स नहीं लगेगा बोला है। अब इन दोनों का देखते हैं, तो इस पर इधर, इस पर क्या है, इधर क्या हो जाएगा, ए इसको रिपेल करेगा, दूर भेजना चाहेगा, ए इसको रिपेल करना चाहे, दूर भेजना चाहेगा, ये भी क्या, इसमें अट्रैक्शन कैंसिल हुआ, उसमें रिपल्सन कैंसिल हुआ, लेकिन कैंसिल हो जा रहा है आपको, ठीक है, जिस मैग्नीट्यूड से उसको रिपेल करा उसी मैग्नीट्यूड से रिपेल कर रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये जिस मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करा उसी मैग्नीट्यूड से ये भी अट्रैक्ट करा, तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या, जीरो। इससे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, फिर भी जीरो आ गया, मतलब सिमेट्रिक मतलब कि सब एक तरह का चार्ज बिल्कुल करेगा और रहे, जैसे पिछले क्वेश्चन करवा रहा था, ठीक है, लेकिन इस तरह का अरेंजमेंट किया गया कि इसमें भी चार्ज फोर्स जो है बीच वाले पॉइंट ओ पॉइंट पे क्या हो गया, जीरो हो गया। इन सब पे निकालना तो क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव से क्या अट्रैक्शन करेगा सर, पॉजिटिव क्या अट्रैक्शन करेगा सर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या सर, रिपल्सन करेगा सर, पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्शन करेगा सर, है कि नहीं, ए पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, वो पूछे नेट फोर्स ऑन क्या, बिल्कुल सेम पुराना क्वेश्चन कर रहा हूँ, चार्ज क्यू जो कहाँ पर रखा हुआ है, एट पॉइंट डी पे रखा हुआ है, उस पर निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ए अट्रैक्ट किया तो इधर फोर्स लगा, ए भी अट्रैक्ट किया तो इधर फोर्स लगा, ए माइनस है तो रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, ए प्लस है और माइनस है तो अपने से अट्रैक्ट करेगा। इसको छोड़ो कितने चार्ज हैं, चार, तो चारों अपना फोर्स लगाएगा, इसको छोड़ो कितने चार्ज हैं, 1 2 3 और 1 4, तो चारों फोर्स लगाएंगे, ठीक है। चलिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, एफ है, ए भी एफ रहेगा आपको, ठीक है, इसके कारण फोर्स क्या लगेगा, F/2 लगेगा, सब सॉल्व कर चुके हैं। जहाँ एफ क्या लिखना चाह रहा हूँ, एफ जो है वो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इतनी बार कर चुका हूँ इसलिए याद हो गया है, ठीक है हीरो, के Q1 Q2 होता है, Q1 Q2 Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, सेपरेशन ए है तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे √2a था तो √2a का स्क्वायर था 2a स्क्वायर, तो यानी आधा हो गया फोर्स। जो कंसेप्ट कर रहा था वही है, बस मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन अपने हिसाब से देख लो कि रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ये फोर्स कितना हो जाएगा भाई, ठीक है,
एफ का एफ इधर, एफ इधर, एफ बाई टू इधर, ये वाला एफ देख लेते हैं, इसको एफ डैश बोल देता हूँ मैं। ये कितना लगेगा, के क्यू एस माइनस से काम किया था, डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन अट्रैक्शन का है, काम हो गया। क्यू और सेपरेशन क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, ए बाई रूट टू था, तो ए स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, टू हो जाएगा आपको, ठीक है। क्यू है और ए है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट सर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है सर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है सर, तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा इधर सर, किस में जो रूट टू एफ, तो रूट टू एफ और ये जो एफ डैश है ये सपोर्ट करेगा, एफ बाई टू क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, तो एफ नेट कितना लगेगा बताओ, तो ये रूट टू एफ इन दोनों का कारण इधर लग रहा है, प्लस एफ डैश जो इस छोटे से चार्ज कर रहे हैं स्मॉल क्यू है उसके कारण भी इधर लग रहा है, और माइनस वो रिपेल हो रहा है एफ बाई टू, इतना फोर्स किधर लगेगा, लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो नेट फोर्स लग रहा है डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, आपको along द डायगोनल टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा डायगोनल के लॉन्ग रहेगा, इस डायगोनल के लॉन्ग, और किधर सेंटर के टुवर्ड्स रहेगा, ये नेट फोर्स होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ का इतना, एफ डैश का इतना। या देखो ये सब चीज़ें आपको जल्दी जल्दी बनना चाहिए, ठीक है, ओरली बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इतना रह देता हूँ, अभी इसमें अब थोड़ा सा अनसिमेट्रिक वाला क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बढ़ जाएंगे हम लोग।